क्वाड एक सुरक्षा संवाद ने भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को क्षेत्रीय, वैश्विक और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मंच दिया है। भारत के विकास की अमेरिका सराहना करता है। बता दें, अगर इस बार प्रधानमंत्री संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं तो वह उनके लिए दूसरी बार होगा। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे नतमस्तक अमेरिका होता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, विश्व का प्रत्येक नेता मोदी से एक बार अवश्य मिलना चाहता है और उनके विचारों को सुनना चाहता है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति और प्रथम महिला अधिकारी राजकीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर कोई मिलना चाहता है। उनसे मिलने के लिए लोग लगातार राष्ट्रपति बाइडेन को फोन कर रहे हैं। अमेरिका दौरे के दौरान संसद के संयुक्त सत्र में संबोधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाए। कोकस का कहना है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत बनाने में कांग्रेस में पीएम मोदी का संबोधन बेहतर साबित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 22 जून को पीएम मोदी की यात्रा और रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। भारतीय मूल के कांग्रेस के साथ रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेसी माइकल बॉल्टज ने भी केविन को लिखा कि संसद के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी का संबोधन दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको बता दें कि अमेरिकी सांसदों ने कहा कि जिस प्रकार राष्ट्रपति बाइडेन रात्रि भोज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान कर रहे हैं, ठीक वैसे ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का संसद के संयुक्त सत्र में संबोधन एक सम्मान है। बता दें, मई की शुरुआत में दोनों सांसदों ने भारत और अमेरिका समिट की मेजबानी की थी। समिट में देश भर के नेताओं और विशेषज्ञ शामिल हुए। सांसदों का कहना है कि हमारे इस प्रयास से भारत अमेरिका के रिश्तों में मजबूती तो आएगी, साथ ही हम इनसे चीन को भी एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। दोनों कांग्रेसियों ने लिखा कि राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कुछ बैठकों के कारण दोनों देशों के संबंधों में लचीलापन आया है, सभी के लिए शांति और समृद्धि को बढ़ावा देती है। सांसदों ने कहा कि इससे हम दोनों के व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे और दोनों देशों के बीच गहरा संबंध स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। उनसे मिलने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। आजकल पीएम ऑस्ट्रेलिया में 3 दिवसीय दौरे पर थे। इसके बाद जून में वह अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान 22 जून को पीएम मोदी के लिए एक राजकीय रात्रि भोज रखा गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जोन पियरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर कोई मिलना चाहता है। उनसे मिलने के लिए लोग लगातार राष्ट्रपति बाइडेन को फोन कर रहे हैं। पियरे ने कहा कि हमें लगता है कि यह अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि अमेरिका के लिए भारत के साथ साझेदारी रखना कितना महत्वपूर्ण है। जिन पियरे ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन पीएम मोदी के लिए एक राजकीय रात्रि भोज आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि पीएम मोदी से मिलने के लिए हमें भारतीय अमेरिकियों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा सांसद और कॉर्पोरेट क्षेत्र के नेता भी लगातार निमंत्रण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा दोनों देशों के बीच गहरी और करीबी साझेदारी की पुष्टि करने का एक अवसर होगा, जो अमेरिका और अमेरिकियों और स्पष्ट रूप से भारतीयों को एक साथ जोड़ता है।
इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यात्रा, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और आंतरिक सहित सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और सुरक्षित हिंद प्रशांत और साझा संकल्प के लिए अमेरिका भारत की साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत रखेगा। पियरे ने आगे कहा कि राष्ट्रपति और उनकी पत्नी 22 जून को होने वाली आधिकारिक राजकीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने को इच्छुक हैं। जब हम 22 तारीख के करीब पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से हम बैकग्राउंड कॉल करेंगे और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा विवरण प्राप्त करेंगे। हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी के बारे में बात करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान सचिव उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। 2 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत में नए कंसलेट जनरल स्थापित करने का ऐलान किया है। अल्बनीज ने ऐलान किया कि इसी महीने में बेंगलुरु शहर में कंसलेट जनरल की स्थापना की जाएगी। यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ब्रिस्बेन में कंसलेट की स्थापना करेगा। पीएम मोदी के साथ बातचीत में अल्बनीज ने कहा कि बेंगलुरु में नए राजकीय मिशन की शुरुआत करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को भारत जैसा बड़ा और डिजिटल बाजार में उतरने का मौका मिलेगा। बेंगलुरु में स्थापित किया जाने वाला कंसलेट जनरल भारत में ऑस्ट्रेलिया का 5वां कंसलेट होगा। वहीं भारत के अभी ऑस्ट्रेलिया में 3 कंसलेट स्थित है, जबकि ब्रिस्बेन में भारत अपना मानद वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। पीएम मोदी के सम्मान में सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस भारतीय राष्ट्रीय झंडे तिरंगे के रंग में जगमगा उठा था। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ और मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।